एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। बेटे अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। बूढ़ा आदमी उनके बीच की एकता की कमी से चिंतित था और वह उन्हें एकजुट रहने का महत्व समझाने की कोशिश करता, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने उन्हें बुलाया और हर एक को एक एक लकड़ी दी। उसने कहा कि वे उन लकड़ियों को तोड़ें। बेटों ने आसानी से लकड़ियों को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर बूढ़े आदमी ने कई लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उसे अपने बेटों को दिया। उसने कहा कि वे उस गट्ठर को तोड़ें। प्रत्येक बेटे ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, देखो मेरे बेटों, अगर तुम इन लकड़ियों की तरह एकजुट रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। लेकिन अगर तुम आपस में झगड़ोगे और अकेले रहोगे तो तुम उतने ही कमजोर हो जाओगे जितनी ये अकेली लकड़ियां। बेटों ने अंततः एकता का महत्व समझ लिया और उस दिन से वे मिलकर काम करने लगे और शांति से रहने लगे। कहानी की शिक्षा, एकता में ही शक्ति है। एक समय की बात है। एक चालाक लोमड़ी और एक सारस थे। लोमड़ी बहुत स्वार्थी थी। एक दिन उसने सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। सारस को निमंत्रण पाकर बहुत खुशी हुई। वह समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने दरवाजा खोला और सारस को अंदर बुलाया। वे मेज पर बैठे और लोमड़ी ने उसे सूप परोसा, लेकिन उसे बहुत ही सपाट थाली में परोसा। लोमड़ी ने जल्दी से अपना सूप चाट लिया, जबकि सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से सूप नहीं पी सका, क्योंकि थाली बहुत सपाट थी। सारस भूखा और उदास घर चला गया। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार उसने सूप लंबे और संकरे गिलासों में परोसा। सारस ने अपना सूप मजे से पी लिया, लेकिन लोमड़ी अपनी जीभ से गिलास में से सूप का स्वाद भी नहीं चख सकी। लोमड़ी भूखी घर लौट गई और उसने अपनी गलती समझ ली। कहानी की शिक्षा, स्वार्थी मत बनो, क्योंकि इसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अंत में हमेशा दया ही जीतती है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए iPlanet पीडिया को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है। एक गांव में एक गडरिया लड़का रहता था। उसके पिता, जो एक किसान थे, उससे रोजाना अपनी भेड़ों के झुंड को चराने ले जाने के लिए कहते थे। लड़का अपने पिता की बात मानकर भेड़ों को चराने ले जाता, लेकिन वह जल्दी ही भेड़ों को दिन प्रतिदिन देखने से ऊब गया। खेतों में उसके लिए कोई रोमांचक काम नहीं था और न ही किसी से बात करने का अवसर। एक दिन खुद का मनोरंजन करने के लिए लड़के के दिमाग में एक शरारती विचार आया। वह गांव की ओर भागा और जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया, भेड़ियों ने भेड़ों पर हमला कर दिया है। गांव वाले चिंतित होकर अपना काम छोड़कर लड़के की मदद के लिए दौड़े। वे लाठियां और औजार लेकर भेड़ियों को भगाने के लिए भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। भेड़ें शांतिपूर्वक चर रही थीं और लड़का इस बात पर हंस रहा था कि उसने उन्हें कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया था। तुम्हें ऐसी झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, एक गांव वाले ने डांटते हुए कहा। लेकिन लड़के ने बस मुस्कुराते हुए कहा और अपने द्वारा मचाए गए हंगामे का आनंद लिया। कुछ दिन बाद फिर से ऊब महसूस करते हुए लड़के ने वही चाल फिर से खेलने का सोचा। वह गांव में चिल्लाते हुए भागा, भेड़िया, भेड़िया, भेड़ियों ने भेड़ों पर हमला कर दिया है। एक बार फिर गांव वाले दौड़े, लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। इस बार वे और भी ज्यादा नाराज हुए। तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, जब कोई खतरा नहीं हो तो झूठ मत बोलो, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन लड़के को यह मजाक बड़ा मजेदार लगा और उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसी दिन दोपहर के बाद जब लड़का भेड़ों की देखभाल कर रहा था तो जंगल से एक असली भेड़िया निकल आया। वह झुंड के पास आया, अपने दांत दिखाते हुए हमला करने की तैयारी करने लगा। डर के मारे लड़का चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया, मदद करो, एक असली भेड़िया आ गया है। वह गांव की ओर दौड़ा
और जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करो, भेड़िया आ गया है। लेकिन इस बार गांव वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वह फिर से मजाक कर रहा है। हम अब दोबारा मूर्ख नहीं बनेंगे, उन्होंने कहा और उसके चिल्लाने को अनसुना कर दिया। भेड़िए ने भेड़ों पर हमला कर दिया और लड़का कुछ नहीं कर सका। वह बेबस होकर देखता रहा कि भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है, और जब तक गांव वाले यह समझ पाए कि वह सच कह रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला। लड़का बहुत दुखी हो गया। उसने एक कड़वा सबक सीखा, क्योंकि उसने झूठ बोलकर गांव वालों का भरोसा तोड़ दिया था। इसलिए जब उसे सच में मदद की जरूरत थी तब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कहानी से शिक्षा: कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। जरूरत पड़ने पर वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। 3 छोटे खरगोश थे जिन्हें उनकी मां ने दुनिया में भेजा ताकि वे अपने लिए घर बना सकें। हर खरगोश ने यह तय किया कि वे एक ऐसा घर बनाएं जो उन्हें जंगल के खतरों से, खासकर बड़े बुरे भेड़िए से बचा सके। पहला खरगोश, जो काम से ज्यादा खेलना पसंद करता था, उसने अपना घर मुलायम पत्तों से बनाया। यह बहुत जल्दी और आसानी से बन गया और वह आराम से बिना ज्यादा मेहनत किए बैठ गया। दूसरा खरगोश, जो थोड़ा अधिक गंभीर था लेकिन फिर भी जल्दी काम खत्म करना चाहता था, उसने हल्की शाखाओं से अपना घर बनाया। इसमें पत्तों से थोड़ी अधिक मेहनत लगी, लेकिन वह जल्दी घर बनाकर खुश था। तीसरा खरगोश बहुत मेहनती था। उसने अपने घर को ईंटों और पत्थरों से सावधानीपूर्वक बनाया। उसे बहुत ज्यादा समय लगा, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका घर मजबूत और सुरक्षित हो। एक दिन बड़ा बुरा भेड़िया जंगल में घूमते हुए पहले खरगोश के पत्तों के घर तक पहुंचा। उसने जोर से फूंक मारी और एक ही झटके में पत्तों का घर बिखर गया। पहला खरगोश जल्दी से अपने भाई के शाखाओं के घर की ओर भागा। भेड़िया पहले खरगोश का पीछा करते हुए दूसरे खरगोश के शाखाओं के घर तक पहुंचा। उसने फिर से जोर से फूंक मारी और एक और बड़े झटके के साथ शाखाओं का घर भी गिर गया। दोनों खरगोश जल्दी से अपने तीसरे भाई के मजबूत ईंटों के घर की ओर दौड़ पड़े। आखिरकार भेड़िया तीसरे खरगोश के ईंटों के घर तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से फूंक मारी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, ईंटों का घर मजबूती से खड़ा रहा। भेड़िया थककर और हाँफते हुए हार मानकर वहां से चला गया। तीनों छोटे खरगोश ईंटों के घर में सुरक्षित थे और उन्होंने सीखा कि मेहनत और प्रयास से असली सुरक्षा और सफलता मिलती है। कहानी से शिक्षा: मेहनत और प्रयास का फल मिलता है। शॉर्टकट भले ही आसान लगते हों, लेकिन जब मुश्किलें आएंगी तो वे काम नहीं आएंगे। बहुत समय पहले की बात है। 2 सबसे अच्छे दोस्त थे, एक मेहनती चींटी और एक लापरवाह टिड्डा, जिनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। जहां टिड्डा अपना समय आराम करने, सोने और गिटार बजाने में बिताता था, वहीं चींटी मेहनत से खाना इकट्ठा करती थी और अपना घर बनाती थी ताकि भविष्य के लिए तैयार हो सके। टिड्डा अक्सर चींटी का मजाक उड़ाता था और उसे कहता था, थोड़ा आराम कर लो और जीवन का आनंद लो। लेकिन चींटी मुस्कुराकर अपने काम में लगी रहती थी, यह जानते हुए कि सर्दी आने वाली है और उसे तैयार रहना होगा। जैसे जैसे गर्मी खत्म होकर पतझड़ आई और फिर सर्दी आ गई, दिन ठंडे होते गए। एक ठिठुरते हुए दिन चींटियां अपने अनाज के दानों को सुखाने में लगी थीं, जिन्हें उन्होंने लंबी और कठोर सर्दियों के लिए जमा किया था। तभी टिड्डा, जो अब कमजोर और भूखा था, चींटियों के पास आया और विनती करने लगा, कृपया मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। चींटी, जिसे याद था कि टिड्डा ने पूरी गर्मी आराम किया और गाने गाए जबकि वह सर्दियों की तैयारी कर रही थी, ने जवाब दिया, हमने सारी गर्मी मेहनत करके यह खाना जमा किया जबकि तुम आराम कर रहे थे। अब हम इसे तुम्हें क्यों दें? टिड्डा,
जो ठंड से कांप रहा था और भूख से कमजोर हो चुका था, अपनी गलती समझ गया। उसे यह एहसास हुआ कि उसने गर्मियों में समय बर्बाद कर दिया, जब उसे सर्दियों की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कहानी से शिक्षा: जब मौका मिले उसका सदुपयोग करो। आज की योजना और मेहनत से भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एक समय की बात है। एक बंदर नदी के किनारे एक बेर के पेड़ पर रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक मगरमच्छ पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, जो भूखा और थका हुआ लग रहा था। बंदर को मगरमच्छ पर दया आई और उसने उसे कुछ बेर खाने के लिए दिए। मगरमच्छ बहुत आभारी हुआ और बंदर का धन्यवाद किया। उस दिन से वे दोनों दोस्त बन गए। बंदर हर रोज मगरमच्छ को बेर खिलाता था और एक दिन उसने मगरमच्छ को कुछ अतिरिक्त बेर दिए ताकि वह अपनी पत्नी को ले जा सके। मगरमच्छ की पत्नी को बेरों का स्वाद बहुत पसंद आया, लेकिन जल्द ही उसकी लालची और दुष्ट प्रकृति सामने आ गई। उसने अपने पति से कहा कि उसे केवल बेर नहीं चाहिए, बल्कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। मगरमच्छ अपनी पत्नी की इस मांग से परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी पत्नी को खुश करना चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास लौटा और उसे अपने घर खाने पर आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि उसकी पत्नी बंदर से मिलना चाहती है। बंदर ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया ताकि वे नदी पार कर सकें। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की योजना बताई कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत एक उपाय सोचा। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसने अपना दिल बेर के पेड़ पर छोड़ दिया है और उन्हें उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास किया और फिर से नदी के किनारे की ओर मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बोला, मैं अब नीचे नहीं आऊंगा। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा और इसका मतलब है कि हमारी दोस्ती अब खत्म हो गई। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बंदर ने उसे चतुराई से मात दे दी थी। कहानी से शिक्षा: कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो और हमेशा सोच समझकर दोस्त बनाओ। एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में एक चालाक लेकिन भूखा लोमड़ी रहता था। एक गर्म दोपहर लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसका पेट जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन चाहे वह जहां भी देखे, उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। घंटों भटकने के बाद लोमड़ी को एक किसान का बगीचा दिखाई दिया। वह एक ऊंची पत्थर की दीवार के किनारे चुपके से चला। तभी उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। लताओं से लटकते हुए बड़े पके हुए बैंगनी अंगूरों के गुच्छे। वे धूप में चमक रहे थे, रसीले और स्वादिष्ट दिख रहे थे। बिल्कुल वही भोजन जिसकी लोमड़ी को तलाश थी। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया और उसने अपने होठों को चाटा। उसने सोचा, ये अंगूर ही मेरी भूख को शांत करेंगे। अंगूरों को खाने के लिए वह कुछ कदम पीछे हटकर जोर से उछला, लेकिन उसकी छलांग इतनी ऊंची नहीं थी कि वह अंगूरों तक पहुंच सके। संकल्पित होकर लोमड़ी ने फिर कोशिश की। इस बार और भी ऊंचा कूदा, लेकिन फिर से वह अंगूरों से कुछ इंच दूर रह गया। उसने बार बार कोशिश की, कूदते हुए और अपनी पूरी ताकत से अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बाहर ही रहे। उसकी टांगें थक गईं और उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई। हतोत्साहित और थकान से चूर, अंत में लोमड़ी ने हार मान ली। चलते चलते वह खुद से बुदबुदाया, ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे। और इस प्रकार लोमड़ी जंगल की ओर लौट गया। अब भी भूखा था, लेकिन दिखावा कर रहा था जैसे उसे कोई परवाह नहीं। कहानी से शिक्षा: यह आसान है उन चीज़ों को नापसंद करना जो हमें नहीं मिल सकती।
लेकिन मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। इस प्रसिद्ध दंतकथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसे पाना कठिन है। बहुत समय पहले एक पुराना सारस मछलियों के एक तालाब के किनारे रहता था। वह इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था कि अब मछलियां पकड़ने में सक्षम नहीं था और बिना भोजन के उसे अपनी जिंदगी जीने की चिंता सताने लगी। हताश होकर सारस ने एक चालाक लेकिन धोखेबाज योजना बनाई। एक सुबह सारस तालाब के किनारे खड़ा था, लेकिन उसने मछलियां पकड़ने या शिकार करने की कोशिश नहीं की। उसकी उदासी देखकर एक जिज्ञासु केकड़ा पास आया और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो सारस? क्या बात है? गहरी सांस लेते हुए सारस ने उत्तर दिया, मैंने एक बहुत ही बुरी खबर सुनी है। यह तालाब जल्द ही सूख जाएगा और मुझे दूर किसी दूसरे तालाब में जाना पड़ेगा। मैं उदास हूं क्योंकि मैं यहां पाऊं अपने दोस्तों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। केकड़ा घबराया और उसने तालाब के बाकी जानवरों को सारस की इस खबर के बारे में बता दिया। मछलियां, मेंढक और बाकी जीव जल्द ही इकट्ठा हो गए और सारस से पूछा कि वे अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। चालाक सारस ने अपनी मददगार बनने का ढोंग किया और एक समाधान बताया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपनी चोंच में उठाकर एक एक करके एक सुरक्षित तालाब तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं हर दिन केवल कुछ ही जीवों को ले जा सकता हूं, इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। मछलियां और बाकी जीव सारस पर विश्वास कर बैठे और खुद को बचाने के लिए स्वेच्छा से जाने लगे। सारस कुछ मछलियों को अपनी चोंच में पकड़ता, दूर उड़ जाता और जैसे ही वह तालाब से बाहर निकलता उन्हें खा जाता। वह यह क्रूर चाल रोज दोहराता, मछलियों को खाने का आनंद उठाते हुए, जबकि तालाब के जीव यह मानते रहे कि वह उनकी जान बचा रहा है। एक दिन केकड़े की बारी आई। सारस अपनी योजना में पूरी तरह विश्वास करते हुए केकड़े को अपनी चोंच में उठाकर आसमान में उड़ गया। हवा में उड़ते हुए केकड़े ने नीचे देखा और उसे एक सुंदर तालाब के बजाय मछलियों की हड्डियों के ढेर दिखे। केकड़े ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, केकड़ा चिल्लाया। तुम मछलियों को बचाने की जगह उन्हें खा रहे हो। बिना देर किए केकड़े ने अपनी तेज कैंचियों से सारस की गर्दन पकड़ ली। सारस ने खुद को छुड़ाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन केकड़ा मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। सारस की ताकत खत्म हो गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। केकड़ा बिना किसी नुकसान के वापस तालाब में चला गया और उसने तालाब के सभी जीवों को सच्चाई बता दी। वे सब डर गए, लेकिन केकड़े का धन्यवाद किया कि उसने सारस की धोखेबाजी को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से तालाब के सभी जीव और भी सतर्क हो गए कि किस पर विश्वास करना चाहिए, और उन्होंने लालच के खतरों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कहानी की शिक्षा: अत्यधिक लालच आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। बहुत समय पहले एक सियार था जो हमेशा भोजन की तलाश में रहता था। वह अक्सर गांव में जाता था। हालांकि गांव में बहुत सारे कुत्ते रहते थे जिनसे वह बहुत डरता था। अपने डर के बावजूद उसकी भूख हमेशा उस पर हावी हो जाती थी और वह बार बार गांव में चोरी छिपे घुस जाता था। एक दिन जब वह एक घर में भोजन की तलाश करने ही वाला था, उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और देखा कि कुत्तों का एक झुंड गुस्से में उसकी ओर दौड़ रहा था। सियार घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। भागते भागते वह गलती से एक बड़े नीले रंग के डिब्बे में गिर गया जो घर के बाहर रखा हुआ था। कुत्तों ने उसे अब देखा ही नहीं और दूसरी दिशा में भाग गए। जब सियार उस डिब्बे से बाहर निकला तो वह सिर से पैर तक नीले रंग में डूबा हुआ था। उसने खुद को देखा और समझ गया
कि उसकी पूरी पहचान बदल गई है। अब कोई भी जानवर उसे पहचान नहीं सकेगा और वह इसका फायदा उठा सकता है। सियार बहुत खुश हुआ। अब वह जंगल के जानवरों को धोखा दे सकता था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब वह जंगल में वापस लौटा तो सभी जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। वह इतना अलग और अनोखा दिख रहा था कि कोई भी जानवर यह नहीं समझ सका कि वह कौन है। यहाँ तक कि शेर और बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर भी यह जानने के लिए आए कि वह कौन है और जंगल में क्या कर रहा है। मुझे स्वयं भगवान ने भेजा है, सियार ने आत्मविश्वास से कहा। मैं यहाँ तुम सब पर शासन करने और जंगल की रक्षा करने के लिए आया हूँ। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेर, जो हमेशा जंगल का राजा रहा था, इस घोषणा से खुश नहीं हुआ। मैं वर्षों से इस जंगल का शासक रहा हूँ। शेर गरजा। तुम्हारे लिए मैं क्यों हटूं? नीला सियार पीछे नहीं हटा। अब यह बदलना चाहिए, उसने कहा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान तुमसे नाराज होकर पूरे जंगल को नष्ट कर देंगे। अन्य जानवर अपनी सुरक्षा के डर से सियार की बातों पर विश्वास कर बैठे। वे भगवान को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे खाना लाओ, सियार ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत सारा खाना लाओ और मुझे अपने राजा के रूप में सेवा करो। जानवरों ने जल्दी से सियार के लिए खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना सारा खाना इकट्ठा किया कि सियार मन भरकर खा सका। वह इतना भर गया कि उसने बचा हुआ खाना अन्य जानवरों को दे दिया। हर दिन जानवर उसे ताज़ा भोजन लाते रहे और नीला सियार अपने नए राजा होने के जीवन का आनंद लेने लगा। हालांकि उसके मन में एक डर था, अपने ही जैसे सियारों का। उसे पता था कि अगर वे उसे पहचान गए तो वे उसकी सच्चाई सबके सामने खोल देंगे। इसलिए उसने जंगल से सभी सियारों को निकाल दिया और अन्य जानवरों से कहा कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ समय तक सब कुछ सियार के लिए अच्छा चला। उसे भोजन, शक्ति और आरामदायक जीवन मिला हुआ था। लेकिन एक शाम जब जंगल के किनारे पर निकाले गए सियारों का झुंड चांद को देखकर रोने लगा, तो वह आवाज सुनकर नीला सियार भी अनायास ही उनके साथ रोने लगा, यह भूलकर कि उसे किसी और का दिखावा करना है। दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत समझ गए कि वह और कोई नहीं बल्कि एक सियार ही है जो भेष बदलकर उन्हें धोखा दे रहा था। जानवर बहुत गुस्से में आ गए और उस पर टूट पड़े। नीला सियार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जानवरों ने धोखे से ठगे जाने पर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला और उसे मार डाला। कहानी की शिक्षा: अपने आप से सच्चे रहो और कभी किसी और का दिखावा मत करो। धोखा अंततः तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक समय की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक अकेला हाथी रहता था। वह बड़ा और सौम्य था और अपनी विशाल काया के बावजूद उसे बस कुछ अच्छे दोस्तों की तलाश थी जिनके साथ वह अपने दिन बिता सके। एक दिन खुद को अकेला महसूस करते हुए हाथी जंगल के अन्य जानवरों के बीच दोस्त तलाशने निकला। सबसे पहले हाथी की मुलाकात एक चंचल बंदर से हुई जो पेड़ से पेड़ पर झूल रहा था। नमस्ते बंदर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने आशा के साथ पूछा। लेकिन बंदर ने हाथी को देखा और कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरी तरह पेड़ों पर झूल नहीं सकते। मुझे माफ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। हाथी उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखी। इसके बाद हाथी की मुलाकात एक खरगोश से हुई जो अपने बिल के पास कूद रहा था। नमस्ते खरगोश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने फिर से पूछा। खरगोश ने हाथी को एक बार देखा और अपना सिर हिला दिया। तुम मेरे बिल में फिट नहीं हो सकते, मुझे माफ करना, लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते, खरगोश ने कहा और कूदते हुए चला गया। अब हाथी और भी निराश हो गया। उसने फिर एक तालाब के पास खेलते हुए कुछ मेंढकों से दोस्ती करने की कोशिश की। नमस्ते मेंढकों,
क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी ने उम्मीद के साथ पूछा। लेकिन मेंढकों ने एक साथ कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम हमारी तरह कूद नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकते। एक बार फिर हाथी को निराशा हाथ लगी। बेचारा हाथी बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। जहां भी वह जाता, हर जानवर उसे उसके आकार की वजह से ठुकरा देता था। फिर भी अकेलापन महसूस करते हुए वह जंगल में आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे कोई दोस्त मिल जाएगा। अगले ही दिन हाथी ने जंगल में कुछ असामान्य देखा। सभी जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। हैरान होकर हाथी ने एक भालू को रोका, जो भाग रहा था, और पूछा, क्या हो रहा है? सभी क्यों भाग रहे हैं? भालू ने डरते हुए उत्तर दिया, बाघ हम पर हमला कर रहा है। सभी जानवर उसकी पहुंच से पहले भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी ने बिना सोचे समझे बाघ की ओर दौड़ लगाई। उसने देखा कि बाघ जोर-जोर से दहाड़ रहा था और जानवरों को डराकर उनके घरों से भगा रहा था। बहादुर हाथी ने शांति से बाघ के पास जाकर कहा, कृपया सभी को डराना बंद करो और उन्हें अकेला छोड़ दो। लेकिन बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ बड़े हाथी, यह तुम्हारा मामला नहीं है। हाथी समझ गया कि केवल शब्दों से बाघ नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से बाघ को लात मारी और उसे जंगल से भगा दिया। बाघ हाथी की ताकत देखकर हैरान रह गया और डरकर भाग गया। जब अन्य जानवरों ने देखा कि हाथी ने क्या किया, तो वे आश्चर्यचकित और आभारी हुए। उन्हें समझ में आया कि जिस आकार और ताकत की वजह से उन्होंने हाथी को ठुकरा दिया था, वही चीजें अब उनकी सुरक्षा का कारण बनी थीं। सभी जानवर हाथी के पास आए और कहा, हमने तुम्हें केवल तुम्हारे आकार से आंक कर गलती की थी। तुम बहादुर और दयालु हो, और अब हमें समझ में आया है कि तुम एक सच्चे दोस्त हो। उस दिन से हाथी अब कभी अकेला नहीं रहा। जंगल में उसके बहुत से दोस्त थे, जो उसे उसकी अच्छाई और बहादुरी के लिए मानते थे, न कि उसकी बाहरी दिखावट के लिए। कहानी की शिक्षा: दोस्त किसी भी आकार और रूप में आ सकते हैं। सच्ची दोस्ती दयालुता, साहस और एक दूसरे के साथ खड़े रहने पर आधारित होती है। एक समय की बात है, दो दोस्त एक साथ एक घने जंगल की यात्रा पर निकले। चलते चलते वे रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे की हर मुश्किल से रक्षा करेंगे। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक भालू आ रहा है। वह भालू बहुत बड़ा था और भूखा भी लग रहा था। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे और समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक दोस्त बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया। वह एक ऊंची डाली पर जाकर सुरक्षित हो गया और अपने साथी को नीचे जमीन पर छोड़ दिया। दूसरा दोस्त, जिसने देखा कि पेड़ पर चढ़ने का समय नहीं है, को याद आया कि लोगों ने कहा था कि भालू मृत शरीरों पर हमला नहीं करते, इसलिए उसने जमीन पर लेटने और मृत होने का नाटक करने का फैसला किया। वह बिना हिले डुले सांस रोककर जमीन पर लेटा रहा। भालू उसके पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू उसके इतने करीब आ गया कि उसने अपनी नाक उसके कान के पास रखी और ध्यान से सूंघा। कुछ देर बाद भालू ने रुचि खो दी और धीरे धीरे वहां से चला गया। इस तरह दूसरा दोस्त सुरक्षित बच गया। भालू के चले जाने के बाद पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतर आया। उसने अपने दोस्त को छोड़ने का अपराध छिपाने की कोशिश करते हुए घबराहट में पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? जमीन पर पड़ा दोस्त, जो अब थोड़ा शांत हो चुका था, उसकी ओर देखते हुए बोला, भालू ने मुझे सिर्फ यह सलाह दी कि मैं कभी झूठे दोस्त पर भरोसा न करूं। यह सुनकर वह दोस्त जिसने अपने साथी को अकेला छोड़ दिया था, बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ
कि सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ता। कहानी की शिक्षा। सच्चे दोस्त हर स्थिति में आपका साथ देते हैं और झूठा दोस्त अपनी असली पहचान मुश्किल समय में दिखा देता है। एक समय की बात है। एक छोटा लड़का था जिसका स्वभाव बहुत खराब था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और बिना सोचे समझे लोगों पर गुस्से में कठोर शब्द कह देता। उसके माता पिता और दोस्त अक्सर उसके तीखे शब्दों से दुखी होते थे, लेकिन लड़के को यह एहसास नहीं था कि उसका गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे को एक बैग में कीलें और एक हथौड़ा दिया और उसे पिछवाड़े की बाड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम अपना नियंत्रण खो दो, तो यहां आओ और इस बाड़ में एक कील ठोंको। शुरुआत में लड़के को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। उसी दिन वह कई बार गुस्सा हुआ और दिन के अंत तक उसने बाड़ में कई कीलें ठोंक दीं। अगले कुछ हफ्तों में जब भी उसका गुस्सा बढ़ता, वह कीलें लेकर बाड़ में ठोंक देता। शुरू में बहुत सारी कीलें ठोंकी गईं क्योंकि लड़का अक्सर गुस्सा हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि हर बार गुस्सा आने पर बाड़ में कील ठोंकने में कितनी मेहनत लगती है। धीरे धीरे उसने अपना गुस्सा काबू में करना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोंकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद लड़के ने अपने गुस्से पर अच्छी तरह से नियंत्रण करना सीख लिया। उसने अपने गुस्से से निपटने के और तरीकों को अपनाया और जल्द ही वह बाड़ में कील ठोंकने की जरूरत महसूस नहीं करता था। अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करते हुए लड़का अपने पिता के पास गया और उन्हें बताया कि उसने उस दिन एक भी कील नहीं ठोंकी। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अब हर दिन जब तुम शांत रहो और गुस्सा न करो तो एक कील बाड़ से निकाल दो। लड़के ने हामी भरी और समय के साथ एक एक करके कीलें निकालना शुरू किया। कुछ समय लगा, लेकिन अंततः वह दिन आ गया जब बाड़ से सभी कीलें निकाल दी गईं। लड़का दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। उत्साहित होकर उन्हें खाली बाड़ दिखाने लगा। देखो पिताजी, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटे, उन्होंने कहा, लेकिन बाड़ में कीलों के छेद देखो। लड़के ने ध्यान से बाड़ को देखा और निश्चित रूप से जहां कीलें ठोंकी गई थीं वहां छेद थे। देखो, पिता ने समझाया, यह बाड़ अब कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। कीलें भले ही निकल गई हों, लेकिन छेद रह गए हैं। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वे शब्द लोगों के दिलों में ऐसे ही निशान छोड़ जाते हैं जैसे इन छेदों ने बाड़ में छोड़े हैं। चाहे तुम कितनी भी बार माफी मांगो, वह नुकसान पहले ही हो चुका होता है और उन शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। लड़का वहीं खड़ा रहा, बाड़ को घूरते हुए, अपने पिता के सबक की गहराई को समझते हुए। उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से भरे शब्दों ने दूसरों को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। उस दिन से उसने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके पर अधिक ध्यान देने का वादा किया। कहानी की शिक्षा। गुस्सा लोगों पर निशान छोड़ देता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुस्से में कहे गए कठोर शब्द कभी पूरी तरह से मिटाए नहीं जा सकते, भले ही आप माफी मांग लें।